लेकिन माता जी तो आई, लेकिन हमारे भ्राता जी नहीं आए। तो वो दर्द वो बहुत ही दुखदायक था। ऐसे ही हमारे देश के कितने ही वीर ने जिन्होंने बलिदान दिया है, इस देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी। 15-15 साल के वो नौजवान इस देश के लिए बलिदान हो गए। अगर उनकी याद में, उनकी शहादत के लिए आज अगर हम यहाँ पर जीवित हैं, देशा के मैक्सिमम लोगों ने अपनी इस मातृभूमि को छोड़ दिया था और यहाँ से जाके दूर कहीं जाके जमीनें लेकर अपनी यहाँ पे मातृभूमि छोड़ दी थी। तो आज अगर हम यहाँ पे हैं, उनकी बदौलत हैं। अगर वो हमारे भ्राता, हमारे पिता, हमारे सगे संबंधी उस समय शहादतें नहीं देते तो हम ये सुख के दिन भी नहीं देख पाते। हमारे बीच कई लोगों के बीच में मन में एक प्रश्न आता होगा कि उन्हें तो शहादतें दी, वो उनको तो पकड़ के ले लिया, लेकिन हम सुखी उनकी वजह से कैसे हुए? उनकी वजह से हमारे यहाँ पर गने मिली, हमारे बीच में वीडीसी बनी, विलेज डिफेंस कमेटी, जिन्हें आप कन्वर्ट करके वीडीजी शायद विलेज डिफेंस गार्ड कहा जाता है। अगर वो गने हमें ना मिली होती, हमारी कई बहनों के सुहाग, हमारी कई माताओं के सुहाग, हमारी कई भाभियों के सुहाग उजड़े होते। और अब ये शब्द तो अपशब्द ही कहूँ मैं, वो कातिल हमारी बहनें यहाँ से लेकर कहीं और चला जाते। उनका मंशा यही थी। हमने सुना है, मैंने अपने पिता से सुना है कि भाटा में कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो उनका साथ देते थे। उन्होंने पूरी हमारी जो जमीनें थी वो कह दिया था कि हमारी जो जमीनें हैं, ये फलाने की जमीन भाई यहाँ पे बहुत अच्छी है, ये मैं रख लूंगा। तो जमीन का रखना यानी माता को रखना। उन्होंने फैसला कर दिया था कि फलानी फलानी जगह पे जाकर हम राज करेंगे, लेकिन हमारे कुछ योद्धाओं को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने, जिन्होंने अपने बेटों को खोया था, उन्होंने ये फैसला किया कि हमने अपना बेटा खोया है, बेशक मैं अपने भाई का बेटा नहीं खोऊंगा, मैं इस मातृभूमि का कोई और बेटा नहीं खोऊंगा। उन्होंने कदम बढ़ाया, वो आगे बढ़े। हमारे बीच श्री हरिदत्त जी हैं, ये स्कूल का बैग लेकर गई पढ़ने गए थे और वहां से स्कूल का बैग छोड़कर हथियार उठाकर यहाँ पे आए थे। तो ऐसे ऐसे कितने ही युवा थे। इनकी आयु कितनी थी तब? 11th में शायद 10th में पढ़ते थे, 9th में पढ़ते थे। 9th के एक छात्र की आयु कितनी होती है? हमारे बीच में हमारे उस्ताजा हैं, उन्हें पता है कि 9th का स्टूडेंट क्या होता है। उस टाइम उन्होंने राइफलें उठाई थे इस मातृभूमि के लिए। तो मैं अब आमंत्रित करता हूँ, हमारे बीच में श्री जयालाल जी हैं। इन्होंने बखूबी वो समय देखा है, बखूबी वो लाशें देखी हैं, खून से सनी हुई लथपथ लाशें इन्होंने देखी हैं। और हमारे बीच में जितने भी मोजीजान हैं, मुझे शायद उम्मीद है कि हर किसी ने उन लाशों को कंधा देने का तो मौका नहीं मिला, कंधा देने का मौका नहीं मिला, क्योंकि समय ही ऐसा था। अगर एक भाई अपने भाई की लाश उठाने जाता था, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं होती थी कि मैं अपने भाई की लाश उठा के घर पहुंचूंगा भी नहीं। हमारे बीच में गई से पीछे एक अंशल जगह है, वहां पे 4 लाशें कंधों पे थी और जो डेड बॉडियां उठा के चल रहे थे उन्हें भी वहां पे मौत के घाट उतार दिया गया था। वो समय हमारे युवाओं को याद रखना चाहिए, जिन्हें नहीं पता है। हम इसीलिए हम अपने मौजूदों को कहूँगा मैं कि यहाँ पर आकर वो एक समय हमारे युवाओं के जहन में बिठाएं, ताकि ये नशे से दूर रहें और अपनी मातृभूमि के लिए अपने तन मन धन से अग्रसर रहें। श्री जयालाल जी को मैं थोड़ा सा कहूँ कि वो एक समय हमारे बीच में फिर लाएं।